जैसा कि सभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। पता है कि समय वायरल चल रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड, गले में इन्फेक्शन ऐसी बीमारियां हो रही है। जन्म से लेकर 6 साल 8 साल तक के बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम उन बच्चों की मुंह की सफाई पर ध्यान बहुत कम देते हैं। हमेशा हम अक्सर सोचते हैं एक बार हमने ब्रश करा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप अपने बच्चों को खाना खिलाएं, कुछ भी पिलाएं, उसको कुल्ला जरूर कराएं, क्योंकि हमारी आदत होती है हम सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं, उसको कुल्ला कराने या मुंह की सफाई पे फोकस बहुत कम करते हैं, जिससे कि जीभ पर बहुत सारे मुंह के कीटाणु रह जाते हैं और आपका बच्चा लंबे टाइम तक उसकी वजह से गले के इन्फेक्शन से गुजरता है। तो सबसे बड़ी बात है, जब मुंह की सफाई पर आती है तो हम ब्रश कराना अपने बच्चों को सिखाते हैं। सभी को पता है कि ब्रश कैसे कराना होता है। आगे वाले दांतों के लिए आपको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने के लिए बोलना है और पीछे वाले दांतों के लिए इस तरह से करना है। ये सभी करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले जबड़े के सामने वाले दांत होते हैं उनकी सफाई अक्सर हम भूल जाते हैं और उसकी वजह से इन दांतों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनकी सफाई के लिए आपको अपने बच्चों को इस तरह से ब्रश करना सिखाना है, जिससे इन दांतों की सफाई भी अच्छे से हो सके। ब्रश करना सभी सिखाते हैं और जानते भी हैं, लेकिन एक जो हमारे मुंह का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जीभ है, जिसको हम साफ कराना लगभग भूल जाते हैं। तो आपको ब्रश कराने के साथ साथ अपने बच्चों को हमेशा टंग क्लीनर से जीभ को साफ कराना है, एक बार सुबह एक बार रात को सोने से पहले, जिससे कि गले में होने वाले इन्फेक्शन, जो कॉमन बुखार, कोल्ड जिसकी वजह से गले में इन्फेक्शन होते हैं, उनसे अपन लंबे टाइम तक बच सकते हैं। मुंह की सफाई हो गई। इसके अलावा 6 महीने में जब भी आपके बच्चों के दांत आ जाते हैं, आप 2-3 साल तक ये सोचते हैं कि ब्रश कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे नॉन फ्लोराइडेड पेस्ट अवेलेबल होते हैं, जिससे आपके बच्चे के जब भी दांत आए उसके बाद से आप ब्रश कराना उनको शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल तक के बच्चे को ब्रश नहीं कराना है, आपको ब्रश भी कराना है। प्लस जब भी कुछ पिला रहे हैं, जूस हो, दूध हो, आप कोशिश करें एक गिलास में, अगर एक हाथ में आपके गिलास है दूध या जूस का, तो दूसरे हाथ में पानी का हो, जिससे आप उसको कुल्ला करा सके। स्पेशली मैं माताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चे को खाना खिलाने के साथ साथ मुंह की सफाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चे को कितना अवेयर करें उन चीज़ों के लिए। अगर हम एक बार उसकी आदत डाल देंगे, जब भी खाना है कुल्ला करना है, तो उस चीज़ को आदत बना लेगा। दूसरी चीज़, दूध के दांतों में जब भी कोई कीड़ा लगता है तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत है, गिर ही जाएंगे, इसका इलाज कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपके दूध के दांतों में कीड़े लगेंगे, वो लंबे समय तक रहेंगे, तो वो आने वाले दांतों को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि उनको समय पर दिखाएं, जिससे कि आपके आने वाले बच्चे के जो आने वाले दांत हैं उनमें खराबी ना हो। ठीक है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी 12-13 साल का आपका बच्चा हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो हम उस समय इस बात पर ध्यान नहीं देते। जब बच्चा 18-19 साल का होता है तब ये सोचते हैं हमारे बच्चे की स्माइल खराब हो रही है या उसका मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, तब तक उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी होती है। तो कोशिश करें कि 12-13 साल में ही आप इस चीज पर ध्यान दें और एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखाएं कि कहीं इसके मुंह में कोई बचे हुए दूध के दांत तो नहीं पड़े, जिसकी वजह से जो आने वाले परमानेंट दांत थे वो सही से टाइम पर नहीं आए, वो टेढ़े मेढ़े आ गए। तो अगर वो दूध का दांत अगर सही टाइम पे निकाल देंगे तो उसकी वजह से भी वो टेढ़ा मेढ़ापन कम हो जाएगा और वायर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। तो इसीलिए समय पर अगर अपन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे, मुंह की प्रॉपर सफाई करेंगे, तो दांत और मसूड़ों की बीमारियां तो कम होगी। इसके अलावा जो कॉमन कोल्ड और सोर थ्रोट जैसे इन्फेक्शन जो गले में होते हैं उनके चांसेस भी कम रहेंगे। थैंक यू सो मच।